तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहले क्रम में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा झटका। तुर्की बोला हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते मोदी, नहीं कर सकते मुसलमानों के भविष्य का फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुनव्वर राणा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला हमला, कहा योगी जी के टारगेट पर है सिर्फ मुसलमान, हिसाब लेगा भगवान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का देते हैं साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की तैयारी में है आतंकवादी, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया जारी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्रैक्टर ट्राली पर पाबंदी लगाने से भड़के राकेश टिकैत, बोले हादसे तो ट्रेन और फ्लाइट और बाइक से भी होते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रालियों पर क्यों लोग नहीं जा सकते बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब सांसद सिमरनजीत को पंजाब के जम्मू कश्मीर में नहीं मिली एंट्री, तो समर्थकों ने लगाए खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की के नोबेल विजेता ओरहान पामुक बोले हिजाब पर मोदी नहीं कर सकते फैसला। या दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को झटका लगा है। तुर्की के मशहूर उपन्यासकार और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ओरहान पामुक ने भारत समेत दुनिया भर में हिजाब को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओरहान पामुक ने कहा है कि महिलाओं को तय करने दिया जाना चाहिए कि वो हिजाब पहनेंगी या फिर नहीं। ओरहान पामुक से अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू के दौरान ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भारत में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि ये ना तो ट्रंप तय करेंगे और ना ही मोदी तय करेंगे कि महिलाएं क्या चीज पहने और क्या नहीं पहने, और मोदी ये तय नहीं कर सकते कि महिलाएं हिजाब पहने या नहीं। वहीं आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फ्रांस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में भी हाई स्कूल की छात्राओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जो महिलाएं या जो छात्राएं भारत में अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को नहीं रोकना चाहिए और हिजाब पर मोदी को फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई महिला क्या पहने ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की ने साफ तौर से ये बड़ी बातें आज हिजाब विवाद को लेकर कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधकर कहा बलात्कारियों का मोदी ने दिया साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को बिल्किस बानो के समर्थन में उतर आए। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ लाल किले से महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वह बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। एक दिन पहले ही गुजरात सरकार ने खुलासा किया था कि केंद्र सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कार के मामले में 11 दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी थी। राहुल गांधी ने इसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट किया और लिखा कि वह लाल किले से महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वह बलात्कारियों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के वादों और इरादों में अंतर साफ है, उन्होंने केवल महिलाओं को धोखा दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 29 नवंबर को मामले में 11 दोषियों की सजा और रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसी याचिका में बीजेपी सरकार ने माना कि इनका अच्छा आचरण है और केंद्र की बीजेपी सरकार ने इनको रिहा करने की अनुमति दी थी और गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद ही हमने इनको रिहा किया है, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की तैयारी में आतंकवादी, भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया जारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की तैयारी में आतंकवादी हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवादियों ने इसको लेकर रोड मैप भी तैयार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की जासूस एजेंसी ISI के निशाने पर है। खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI ने लश्कर तैयबा को ये काम सौंपा है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी रैली या कार्यक्रम के दौरान आतंकी निशाना बना सकते हैं। ये आतंकी रैली या रोड शो में पुलिस की वर्दी में एंट्री ले सकते हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सुसाइड अटैक करने की साजिश रची जा रही है। दावा किया गया है कि आतंकी पुलिस की वर्दी में भी प्रधानमंत्री मोदी
मोदी के कार्यक्रम स्थल पर सुसाइड अटैक को अंजाम दे सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को मार सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुनव्वर राणा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला हमला, कहा योगी जी के टारगेट पर हैं सिर्फ मुसलमान, हिसाब लेगा भगवान। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुनव्वर राणा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर जमकर हमला बोला है। मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर मुसलमानों को सीधा टारगेट करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका हिसाब सीएम योगी से भगवान लेगा। मुनव्वर राणा ने एबीपी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि वह कहते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे लोगों का घर गिराया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप केवल इतना नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इनका घर गिराया है, बल्कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों भी गिराए हैं। अगर कोई मुसलमान कोई भी काम करता है, ठीक हो या गलत, अगर योगी सरकार को वो काम गलत लगता है तो योगी सरकार उनका घर गिरा देती है। सिर्फ मुसलमानों के ही घर उत्तर प्रदेश में अब तक तोड़े गए हैं, किसी हिंदू का घर उत्तर प्रदेश में नहीं तोड़ा गया है और योगी सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुनव्वर राणा ने ये बड़ा बयान आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब सांसद सिमरनजीत को जम्मू कश्मीर में नहीं मिली एंट्री, समर्थकों ने लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। दोस्तों आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान के समर्थकों ने सोमवार रात से कठुआ जिले के नकलऊ में लखनपुर में डेरा डाल रखा है। लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश की अनुमति न मिलने के बाद लखनपुर में रात भर प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। लखनपुर जम्मू कश्मीर की पंजाब से लगती सीमा के पास स्थित है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मान के समर्थकों का विरोध करने और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सांसद मान को कठुआ के जिला अधिकारी राहुल पांडे के आदेश पर केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया था। इसके बाद मान व उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। अब उनके इस प्रदर्शन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी सरकार इनको आतंकवादी घोषित नहीं करेगी और ना ही इन पर कोई कार्रवाई करेगी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली पर पाबंदी लगाए जाने से नाराज हुए राकेश टिकैत, बोले हादसे तो ट्रेन और फ्लाइट बाइक से भी होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ट्रैक्टर ट्रालियां सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होंगी। ट्रैक्टर ट्राली के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्राली से आए दिनों होने वाले हादसों को रोकने के लिए ये योगी सरकार ने कवायद शुरू की है। इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्राली पर पाबंदी साजिशन की जा रही है ताकि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रालियों को लेकर न जा सके। टिकैत ने कहा है कि हादसे तो ट्रेन, फ्लाइट और मोटरसाइकिल से भी होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर पर 10 आदमी बैठ जाते हैं और ये कमर्शियल हो जाता है। योगी सरकार ने इसी पर बैन लगाया है। योगी सरकार ने कहा है कि ट्राली या ट्रैक्टर पर ज़्यादा लोग नहीं बैठे, 3-4 से। अगर 3-4 से ज़्यादा लोग ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे मिले तो उनका चालान काटा जाएगा और हमने इस काम पर पाबंदी लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम से राहुल गांधी की तुलना करने पर भाजपा ने जताया ऐतराज। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले ही राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में नए नए मुद्दों और बयानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एक बयान दिया था। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भगवान श्री राम से तुलना की थी और कहा था कि इतने पैदल तो भगवान श्री राम भी नहीं चले थे जितने पैदल राहुल गांधी चलेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने उनके इस बयान का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी के बाद अब अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी में है योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी के बाद बाहुबली विधायक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में लाने की तैयारी कर रही है। अतीक को गुजरात की जेल से वापस लाने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी इस दिशा में काम कर रहा है। अतीक को यूपी लाने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि देवरिया कांड मामले में अतीक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद जेल भेजा गया था। फिलहाल अतीक साबरमती जेल में बंद है। आपको बता दें कि बाहुबली अतीक के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार
कार्रवाई कर रही है प्रशासन द्वारा। इलाहाबाद के अलावा राजधानी लखनऊ में भी अतीक और उसके कारोबारियों पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन किया जा रहा है। इसी के तहत कुर्क और जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में ही अतीक की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा यूपी पुलिस समेत अन्य राज्यों में भी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिम होने की वजह से अतीक अहमद को परेशान योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया।